जय हिंद दोस्तों। आज मैथ स्टार्ट करते हैं और पिछले वीडियो 2-3 वीडियो जो दे चुके हैं जिसमें इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट इसके बारे में चर्चा कर दिए हैं। आज चलते हैं सिंप्लीफिकेशन। आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन अब चैप्टर का चालू कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसका हिंदी में आता है सरलीकरण। सरलीकरण। इस सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, एक रूल होता है बोडमास। आज वही बोडमास को दोबारा समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। जिसमें आज पढ़ेंगे पहले भी बोडमास। भी बोडमास क्या पढ़ेंगे? भी बोडमास। ये भी बोडमास का रूल समझते हुए सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। इस भी बोडमास, भी फोर वर्नाकुलम, भी फोर वर्नाकुलम, बी फोर ब्रैकेट, ओ फोर ऑफ, डी फोर डिवाइड, एम फोर मल्टीप्लाई, ए फोर ऐड और एस फोर सब्ट्रैक्ट। इसका हिंदी समझा देते हैं। वर्नाकुलम दैट मीन्स रेखा कोष्टक। वर्नाकुलम भी फोर वर्नाकुलम यानी कि रेखा कोष्टक। जो अच्छी रेखा कोष्टक नहीं समझते हैं, यहाँ समझिएगा। कभी कभी ऐड देता था, क्वेश्चन में देता है इस तरह से, देखे होंगे क्वेश्चन में। यही है वर्नाकुलम रेखा कोष्टक, इसको हम लोग कभी बार भी बोलते हैं, यानी कि यही है रेखा कोष्टक। तो जब इस तरह से रेखा कोष्टक दे तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक यानी कि वर्नाकुलम का ही काम करेंगे। तो यही है वर्नाकुलम। भी फोर वर्नाकुलम, भी फोर वर्नाकुलम यानी कि रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक जिसको साइन ऊपर में बार की तरह शो करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट बी फोर ब्रैकेट। बी फोर ब्रैकेट, और ब्रैकेट हम लोग 3 तरह से पढ़ते हैं। अगर हिंदी में बोलते हैं तो बड़का, मझला और छोटका। इंग्लिश में स्मॉल, मिडिल एंड ग्रेटर एंड बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, जिसे हम लोग हिंदी में इसे बोलते हैं छोटका, मझला और बड़का ब्रैकेट। जब भी सिंप्लीफिकेशन में जब आए तो सबसे पहले, ये तो पहले करेंगे ही, लेकिन इस ब्रैकेट में सबसे पहले आए तो किसका काम करेंगे? तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। फिर एक आता है ऑफ, ओ फोर ऑफ। इसी को हिंदी में लिखते हैं का, के, की। इंग्लिश में लिखा जाता है ऑफ, हिंदी में लिखते हैं का, के, की, जिससे बोलते हैं 500 का 2/3। 500 का 2/3, यही का कहीं बोलते हैं। इसी तरह से 380 के 2/5। अरे का के वही आता है, यहाँ पे का भी कभी यूज़ करते हैं, के भी और के भी। तो ऑफ मतलब का के जो भी आए इसका हम यूज़ करेंगे। डी फोर आता है डिवाइड। डी फोर डिवाइड,
हिंदी में बोलते हैं भाग, जिसको हम साइन ही दे देते हैं। फिर नेक्स्ट यूज करेंगे मल्टीप्लाई, M for मल्टीप्लाई, दैट मीन्स गुना। A फॉर ऐड यानी जोड़। S फॉर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट दैट मीन्स माइनस। यही मेरा मेन है इस सिंप्लीफिकेशन का। अगर यहाँ से टर्म समझे तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि जब भी सिंप्लीफिकेशन में हम यूज़ करेंगे, सरलीकरण में यूज़ करेंगे, तो भी बोडमास का यूज करेंगे। भी फॉर वर्नाकुलम दैट मीन्स रेखा कोष्ठक का सबसे पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और उस ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। इसके बाद यूज़ करेंगे ऑफ का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट के यूज़ करेंगे। लेकिन इसका जब तक हम लोग यूज नहीं करते हैं तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसको यूज़ करके देखते हैं। मास देखिए, तो भी बोर्ड मास को यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, तो भी बोर्ड मास में देखिए क्या थी कि भी बोर्ड मास। अगर इसमें सबसे पहले भी फॉर वर्नाकुलम यानी कि कोष्ठ ब्रैकेट अगर दिखे तो उसका काम करेंगे, वो नहीं दिख रहा है। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट भी नहीं है। फिर आता है ओ फॉर ऑफ, दैट मीन्स का के की, तो का तो आ रहा है। का मीन्स यहाँ पे मल्टीपल छिपा रहता है। का के मतलब यहाँ पे क्या छिपा रहता है, मल्टीपल। तो 3 से इसमें हम क्या कट कर देंगे, यहाँ पे मल्टीपल छिपा है तो 3 3 जा 9। लेकिन इससे हम पहले एक चीज़ और ध्यान देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कट नहीं करके पर यहाँ देखते हैं। जहाँ भी हमको देखे मिक्स्ड फ्रैक्शन, कैसा देखे हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए, यानी इस तरह से इंटीजर में देखिए, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे। बाकी सब सेम का सेम। 72 का 72 डिवाइड 9 का 1/3 का 1/3 प्लस 2/3 का 2/3 इंटू का इंटू, इसको तोड़ते हैं तो ए इसको क्या साथ क्या होता है, अगर इस तरह से रहे क्वेसेंट बगल में, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ ऐड हो जाता है। तो 2 1 जा 2, 2 और 1 3, यानी कि 3/2। सबसे पहले का यूज़ करते हैं, तो 3 यहाँ पे का है 3, अभी यानी कि का जगह पर क्या छिपा रहता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुना छिपा रहता है। तो 3 3 जा 9, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे हैं 72 डिवाइड 3 प्लस 2/3 इंटू 3/2। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले किस काम होगा, यहाँ डिवाइड भी दिख रहा है, प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है। तभी बोडमास में सबसे पहले इसके देखिए प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, इसमें सबसे पहले इसका काम होगा डिवाइड का। तो 3 से 72 में डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 24, और नहीं भी आता है तो रफ कर सकते हैं 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, दैट मीन्स 24 आता है प्लस 2/3 इंटू 3/2। अब किसका काम करेंगे, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि नमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि जब नमरेटर डिनोमिनेटर को कट कर दे या डिनोमिनेटर नमरेटर को कट कर दे तो आसान कर देता है। जैसे 3 कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, दैट मीन्स 24 प्लस ऑलरेडी टोटल कट गया, दैट मीन्स यहाँ क्या छिपा है 1 1 जा 1 1 1 जा 1, दैट मीन्स सिर्फ ओनली 4 1, क्योंकि सब कट गया। अब लास्ट में बचा ऐड, तो इसको ऐड कर देंगे 24 और 1 25। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, इसमें ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखते हैं भी बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले भी बोडमास यानी कि वर्नाकुलम का यूज़ करते हैं। सेकेंड में ब्रैकेट को देखते हैं, जब वर्नाकुलम इसमें है ही नहीं यानी कि कोष्ठक ब्रैकेट है ही नहीं तो यूज़ कहाँ से करेंगे।
तो उसके बाद आता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, और बाकी सब सेम का सेम लिखेंगे। इस स्मॉल ब्रैकेट में हम देखते हैं 1+1/3, 1+1/3 दिया है, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 1 छिपा रहता है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर दिया है 1 और नीचे फिर डिनोमिनेटर में भी 1 छिपा रहता है, इससे 4, तो नीचे ऑलरेडी 1 छिपा रहता है, इसको शो किए या नहीं किए इस पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है 3, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है 1 टाइम्स में, इसलिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1। अब यहाँ बनाते हैं 1+2 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 1+2 डिवाइड। अब ब्रैकेट खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 और 1 4, यानी कि 3 और 1 4/3। अब स्मॉल ब्रैकेट फिनिश्ड हो गया। अब किसका काम करेंगे, मिडिल ब्रैकेट का। अब काम करेंगे मिडिल ब्रैकेट का। अब इस मिडिल ब्रैकेट में देखेंगे कि सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट में क्या दिया है, अंदर में प्लस भी दिया है और डिवाइड भी दिया है। इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर में देखते हैं इसका जब सबसे पहले काम अब किसका करेंगे, मिडिल ब्रैकेट का। फिर मिडिल ब्रैकेट के अंदर प्लस भी है और डिवाइड भी है, तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर ना है, तो इसमें सबसे पहले काम किसका होगा, डिवाइड का, क्योंकि भी बोर्ड मास में डिवाइड पहले आता है तो डिवाइड का होगा, और बाकी सब इधर सेम का सेम। 1+2, यहाँ डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बना देंगे। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देते हैं तो ये जो नंबर है 4/3 रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मीन्स पलट जाता है। अगर 3/4 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करना, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाता है, कब, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई जब यूज़ करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब पलट जाएगा। तो डिवाइड के जहाँ पर क्या यूज़ करती है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे 1+2 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 1+, ये मल्टीपल में है, तो मल्टीपल का रूल बताया थे कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन उसके साथ एक चीज़ क्या ध्यान दिए थे कि जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर कट हो जाए तो कट कर देते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या आया यहाँ पे 1 3 जा 3, और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 था, तो 2 1 जा 2। इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ क्या दिया 1+, अभी भी मिडिल ब्रैकेट जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 1+2 डिवाइड, यहाँ पे दिया 1+3/2, इसका मतलब यहाँ पे 1 छिपा हुआ है 1/1, तो 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे, नहीं समझ में आ रहा था शो कर देते हैं 1, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। 1 की टेबल में 2 कितने टाइम्स में आ जाए, 2 टाइम्स में, तो जितने टाइम्स में आता है उतना ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है 1 टाइम्स में, इसलिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 हो गया। अब आते हैं 1+2, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, ऐड करेंगे 2 और 3 5/2। अब तो मिडिल ब्रैकेट जो था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं फिर आ गया डिवाइड, तो डिवाइड का सबसे पहले होगा, डिवाइड को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये नंबर क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, दैट मीन्स पलट जाता है 2/5 इक्वल टू 1+, पहले भी बताए थे, इसमें फिर दोबारा बता रहे हैं कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। लेकिन इससे पहले देखेंगे अगर कट होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ, तब उसको पहले ध्यान देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश, न्यूमरेटर हर डिनोमिनेटर, यानी कि अंश अंश मल्टीप्लाई होता है और हर भी मल्टीप्लाई होता है जब मल्टीपल में हो, यानी गुना में दिखाए। लेकिन कट कब होता है, अंश हर को कट करेगा और हर अंश को कट करेगा।
तो 2×2 = 4 कहीं कट नहीं हो रहा था, इसलिए 2×2 = 4, 2×2 = 4 और नीचे 5 का 5 दिया है और यहाँ दो ऑलरेडी 1 छिपा ही रहता है, इसलिए 5 का 5। इसको भी ऐड कर देंगे एलसीएम लेकर। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा था, डिनोमिनेटर दिखा देते हैं, मतलब हर दिखा देते हैं। 1 और 5 के एलसीएम क्या हो जाएगा 5। 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में, यानी कि 1 5 = 5, इसलिए 5 हो जाएगा। प्लस 4 के टेबल में 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स 1 टाइम्स में, इसलिए 4 1 = 4 = 4 5 9/5। कभी कभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी दिखाता है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको नहीं समझ में ऐसे आ रहा है तो डिवाइड होगी, जब फ्रैक्शन बताएंगे तो हाँ ज़्यादा इसको कम्प्लीट समझाया जाएगा। 9 जो डिनोमिनेटर रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं हर से 5, 5 1 = 5 और नीचे आ गया 4। जो शेष जो आता है उसको लिखते हैं अंश के पास, यानी कि न्यूमरेटर के पास, और जो जिससे भाग दिए हैं 5 से भाग दिए हैं ये तो यही रहेगा ही, और जो क्वोशिएंट आया जो भागफल आया उसको लिखते हैं बगल में आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है, एक क्वेश्चन दिया क्या है, कोष्टक रेखा का क्वेश्चन दिया है, उसको भी देख लेते हैं। कोष्टक रेखा में क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन कि 5 माइनस बिग ब्रैकेट 3/4 प्लस स्मॉल मिडिल ब्रैकेट 2 इंटीजर 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7 1/6 माइनस 1/7, ये जो है कोष्टक रेखा में यानी कि वर्नाकुलम के अंदर है। बाकी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बताते हैं कि जहाँ पे इंटीजर है सबसे पहले इंटीजर तोड़ने का काम करते हैं, बाकी सब सेम का सेम। 3/4 का 3/4 प्लस मिडिल ब्रैकेट, अब यही ना है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको तोड़ देते हैं। 2 2 2 = 4 और 1 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 2 = 4, 2 दूना के 4 और 1 5, और नीचे जो रहता है डिनोमिनेटर में यानी कि हर में उसको सेम का सेम लिख देते हैं। बाकी इधर सेम का सेम 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7 का यहाँ पे क्या दिया है कोष्टक ब्रैकेट यानी कि वर्नाकुलम। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भी बोडमास में पढ़े थे कि भी बोडमास में कि सबसे पहले वर्नाकुलम का यूज़ करते हैं, तो वर्नाकुलम दैट मीन्स कोष्टक रेखा, यहाँ पर सबसे पहले कोष्टक रेखा दिया हुआ है इसलिए सबसे पहले इसका यूज़ करेंगे। 5 माइनस 3/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5/2 माइनस 1/2 प्लस इसका काम करेंगे, इसमें दिया है माइनस, तो 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 42, 6 7 = 42, 6 के टेबल में 42 7 टाइम्स में आया, इसलिए ऊपर में जितने टाइम्स में एलसीएम लिया हुआ आता है उतना ही ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 के टेबल में 42 7 टाइम्स में आया, हिंदी में बोले तो 6 के पहाड़ा में 42 7 बार में आया, 6 7 42, तो जो 7 आया 7 को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते 7 एकम 7, यानी कि 7 1 = 7 माइनस का माइनस। 7 के टेबल में 42 6 टाइम्स में आता है, इसलिए 6 1 = 6। 5 माइनस इधर बाकी सेम का सेम 1/2 प्लस 7 से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ, 7 से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ 6, अभी इसको बार लगा ही देते थे जब तक इसका फिनिश नहीं होता, कब जब तक इसका सोल्व ना हो। तो 7 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आया यहाँ पे 1/14। अब इस बनने के बाद अब इसका बार यानी कि वर्नाकुलम कोष्टक रेखा फिनिश हो गया। अब क्या है अभी भी स्मॉल जो ब्रैकेट है छोटा ब्रैकेट है अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ किसका काम किए हैं वर्नाकुलम का। अब इसमें तो वर्नाकुलम का काम फिनिश हो गया, उसके बाद काम करते हैं ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट तो है इसमें, ब्रैकेट स्मॉल भी है मिडिल भी है और बिग भी है, यानी कि बड़ा ब्रैकेट भी है छोटा भी है और मझला ब्रैकेट भी है। लेकिन सबसे पहले किसका काम करते हैं छोटा ब्रैकेट का यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का, बाकी सब सेम का सेम लिखेंगे। माइनस था
1/2 और 42 का जब एलसीएम लेंगे इसका क्या हो जाता है 42। 2 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है तो 21 टाइम्स में। तो जो 21 टाइम्स में आता है उसको नंबरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 1 जा 21 प्लस का प्लस। 42 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है 1 टाइम्स में तो 1 1 जा 1। 5 माइनस 3/4 प्लस मिडिल ब्रैकेट 5/2 माइनस 21 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 22/42। अब किसका काम करेंगे, अब मेरा काम करना है किसका, अब मिडिल ब्रैकेट का। स्मॉल ब्रैकेट तो फिनिश हो गया, अब काम करेंगे हम यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट का। हम चाहेंगे तो अभी कट भी कर सकते हैं लेकिन कट अभी नहीं कर रहे हैं। चाहेंगे तो 2 से करते 2 से 11 टाइम्स में जाएगा, 2 से 21 टाइम्स में चला जाएगा ना, लेकिन अभी कट नहीं कर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो 2 और 42 का एलसीएम क्या हो जाता है 42। 2 के टेबल में 42 21 टाइम्स में और 21 5 जा 105 माइनस 42 का टेबल में 42 1 टाइम्स में आता है इसलिए 22 1 जा 22। 5 माइनस 3/4 प्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 और 10 0 से तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, कैरी लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, 10 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8 यानी कि 83/42। अब इस खत्म हो गया काम। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ भी एलसीएम का मैटर हो गया, यहाँ पे ऐड शो कर रहा है तो 42 और 4, 42 और 4 का यहाँ भी एलसीएम लेंगे। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे, क्योंकि अब तो सिर्फ बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है और उसका सिर्फ प्लस ही है तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा 84। 4 और 42 का एलसीएम क्या हो जाता है 84। 4 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में आता है 21 टाइम्स में, तो 21 3 जा क्या हो जाता है 63 प्लस 42 का टेबल में 84 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में, इसलिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 83 2 जा 166। इसका यूज़ कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5 माइनस ऐड है तो ऐड, सेपरेट है तो सेपरेट, यहाँ पे ऐड दिया है 6 और 3 9, 6 6 12 12 का 2 कैरी 1, यहाँ पे 100 में सिर्फ 1 है तो 1 और 1 2 कैरी लेकर हो जाएगा 2/84। अब तो सिर्फ बचा सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए दिया है 5 माइनस 229/84। अब यहाँ जब सोल्व करते हैं तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर शो नहीं किया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर दिख रहा है। तो बताए भी थे कि जब डिनोमिनेटर आता है तो उसके नीचे ऑलरेडी 1 डिनोमिनेटर छिपा रहता है। तो 1 और 84 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 84। 1 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में आता है 84 टाइम्स में। 1 का टेबल जितना नंबर आएगा उतना ही टाइम्स में आ जाता है। तो 84 तो 1 के टेबल में 84 टाइम्स में आया तो वही जितने टाइम्स आता है वही टाइम्स को अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन नंबरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 84 5 जा 84 5 आ जाता है 420, 84 5 जा 420 माइनस 84 का टेबल में 84 कितने टाइम्स में आता है 1 टाइम्स में, इसलिए लिखते हैं 229 1 जा 229, क्योंकि 1 टाइम्स में तो 1 से मल्टीप्लाई किया नहीं, क्योंकि उतना इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब करते हैं सब्ट्रैक्ट। 0 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1s 1s के साथ, 10s 10s के साथ, 100 100 के साथ। तो 0 से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ लेंगे बगल से कैरी, यहाँ आ जाएगा 10, 10 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ क्या बचा 1, 1 से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बगल से कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 11 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा 9। यहाँ बचा 3,
3 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि 191/84 क्या जो इसका लास्ट में जब डिवाइड करेंगे, जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन मेथड निकाला रहेगा तो इससे इसमें डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो जितने टाइम्स में आता है उसको बगल में तो 84 टू जा जाएगा और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 23/84 आंसर। इसको कैसे लाएं यहाँ पे देखिएगा, 84 से 191 में क्या किया डिवाइड किया, ये जाएगा 2 टाइम्स में, 4 टू जा 8 एंड 8 टू जा 16, 1 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आ जाएगा 11, 11 से 8 गया तो 2 और सॉरी 3, यहाँ पे आया 8, 8 से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, यानी कि क्वेश्चंट और रिमाइंडर, क्वेश्चंट और रिमाइंडर, यानी कि ये हो गया क्वेश्चंट और ये हो गया रिमाइंडर, यानी कि क्वेश्चंट को बगल में लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइजर जो जिससे डिवाइड किया वो नीचे, यानी कि 2 × 23/84 आंसर हो गया। थैंक यू।